श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस एक दीमक है जो जीवन की पुस्तक को धीरे धीरे चाट कर साफ कर देता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जो आपकी बातों को सुनते हुए इधर उधर देखे उस आदमी पर कभी विश्वास मत करना। लोगों को उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने की जरूरत है। उन्हें उससे ज्यादा बताना व्यर्थ है। परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है और पूजा करने से पाप। जब आप व्यस्त होते हैं तब सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। जीवन में आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं यह मायने तो रखता ही है, लेकिन आप मानसिक रूप से कितने ताकतवर हैं यह ज्यादा मायने रखता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं पर कर्म नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो अवश्य ही वो तुम्हें इसके पार भी ले जाएंगे। अपने आप को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। भरोसा तो खुद की सांसों पर ही नहीं होता और लोग दूसरे इंसान पर कर लेते हैं। बनना है तो पैसे की तरह कीमती बनो। गिरने के बाद भी लोग आपको झुककर उठाएंगे। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि जब लोगों को पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद होना भी जरूरी है। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि सब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ मेरी परछाई ही मेरे साथ थी। कुछ फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते, उनके पीछे कई जख्म छुपे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। मोह का मैल निकालते रहो, वरना मुक्ति की सफाई कभी नहीं कर पाओगे। अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानने से अच्छा है कि अपने अंदर की कमियों को सुधार दो। वही समझदारी है। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाई अपने जीवन में ऐसे भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय और कोई गवाह ना हो। नसीहत वो सत्य है जिसे कोई गैरों से नहीं सुनता, और तारीफ वो धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। भावनाओं को संभालने वाला इंसान ही हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। कुछ समय एकांत में रहना सीखो तो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है और उस समय का अगर आप सही से फ़ायदा उठा लें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिन शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, यानी जब रात समाप्त होने वाली होती है और दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त यानी समय, यानी परमात्मा का समय। माना जाता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण भी इसी समय किया था, इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह 4 से 5:30 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त के रूप में माना जाता है।
हिंदू धर्म में इस समय को सबसे अच्छा माना गया है। पौराणिक काल के ऋषि मुनि इस समय को ध्यान के लिए उचित मानते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है और मंदिरों के पट भी इसी समय खोले जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों को नाश करने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितृ हमारे घर आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है, तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवन शक्ति युक्त शुद्ध प्राण वायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती है। शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रखने के लिए यह उपयुक्त समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है और मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ज़रूर पता चला होगा और आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।